पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 11 ऊष्मागतिकी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमको अध्याय 11 में क्या क्या पढ़ना है। तो अध्याय 11 में हम सबसे पहले पाठ्यक्रम देख लेंगे क्या पढ़ना है। भूमिका, तापीय साम्य, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या होता है, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, ऊष्मागतिकी अवस्था क्या होती है, चर तथा अवस्था का समीकरण क्या होता है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है और उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कार्नो इंजन के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ्यक्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम भी है और आप देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी हमको पढ़ना है। तो शून्य कोटि का प्रथम नियम और द्वितीय नियम इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। अब देखते हैं हम पेज नंबर 1। इसमें तापीय साम्य के अंतर्गत हम पहला प्रश्न करेंगे, ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। ये प्रश्न है, ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर इसका लिखना है, ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में तथा यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो ये यांत्रिक कार्य जो है और ऊष्मा है, इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि ऊष्मागतिकी में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। एक तो ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में यानी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी का हीट में जो कन्वर्जन है, ये हम ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में इसका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, परिभाषाएं दीजिए। पहली परिभाषा है ऊष्मागतिकी निकाय की, दूसरा है परिवेश किसको कहते हैं, तीसरा ऊष्मागतिक चर किसको कहते हैं और चौथा अवस्था समीकरण किसको कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर है अपना पेज 2 में, देख लीजिएगा, इसको उत्तर को लिख लीजिए। पहला है ऊष्मागतिक निकाय, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। एक पात्र में भरी गैस जिसका दाब यानी इसको प्रेशर कहते हैं P, आयतन यानी वॉल्यूम V तथा ताप टेम्परेचर T द्वारा दर्शाया जा सके ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक पात्र है, इस पात्र में कोई गैस भरी हुई है, इस पात्र में मान लीजिए गैस भरी हुई है और इसका जो दाब है वो P है, दाब P है, प्रेशर जो है P है, आयतन इसका V है और तापमान अगर T है, तो हम इस पूरे सिस्टम को ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। अब दूसरा है परिवेश। तो निकाय अर्थात सिस्टम के बाहर की प्रत्येक वस्तु जो निकाय को प्रभावित करती है परिवेश कहलाता है। ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर
जो वातावरण है या जो कोई वस्तु है, इस पी बी और टी को जो प्रभावित करता है वह पूरा सराउंडिंग्स कहलाता है। मतलब इस चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं ये क्या कहलाती हैं? ये सराउंडिंग्स कहलाती हैं, परिवेश कहलाती हैं। ये है परिवेश। अब तीसरा है ऊष्मागतिक चर किसको कहते हैं? तो एक पात्र में भरी गैस को दाब P, आयतन V तथा ताप T से दर्शाया जाता है, अतः इन्हें ही ऊष्मागतिक चर कहते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? एक तो ये P है, V है और T है, इसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊष्मागतिक चर क्या हैं? प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T, ये ऊष्मागतिक चर हैं। चौथा है अवस्था समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? तो P, V और T में जो संबंध बताने वाले समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। जैसे आदर्श गैस के n मोल के लिए PV बराबर होता है nRT और वांडरवाल गैस के लिए P प्लस A अपन V स्क्वायर इन द ब्रैकेट और इन द अनदर ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT होता है, जहाँ A एंड B आर कांस्टेंट्स। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। प्रश्न है ऊष्मागतिक प्रक्रम किसे कहते हैं? निम्न प्रक्रमों को समझाइए। प्रक्रम यानी प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? एक तो समतापीय प्रक्रम कहलाता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। और तीसरा होता है चक्रीय प्रक्रम, यानी साइक्लिक प्रोसेस होती हैं। और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लेकिन हाँ ये तीन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो ऊष्मागतिक प्रक्रम, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक ऊष्मागतिक में P, V तथा T ऊष्मागतिक चर होते हैं। यदि इनमें परिवर्तन होता है तो ऊष्मागतिक प्रक्रम कहलाते हैं। यानी ऊष्मागतिक चर क्या हैं? P, V और T हैं। अगर इनमें परिवर्तन होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। अब पहला है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम किसको बोलते हैं? समतापीय प्रक्रम, यदि ऊष्मागतिक प्रक्रम में ताप नियत रहता है, इसमें ताप जो रहता है नियत रहता है, तो यह समतापीय प्रक्रम कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, समतापीय यानी ताप सम रहता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस समतापीय प्रक्रम कहलाती है। दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। यदि ऊष्मा नियत रहती है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, रुद्धोष्म यानी ऊष्मा रुकी हुई है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। समझ गए होंगे, चक्रीय से भी स्पष्ट है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है कि जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है तापीय साम्य। देखिए ये सिलेबस के अंतर्गत है। तापीय साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि जब विभिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं कि जब विभिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर बहती है और तब तक बहती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में एक की ऊष्मा ज़्यादा है, ज़्यादा ऊष्मा, और एक है कम ऊष्मा वाली, और यदि इनको दोनों को संपर्क में रखें अपन
तो जो ऊष्मा है ये ज़्यादा ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर बहने लगती है। और कब तक बहती है? जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता है। तो ताप समान होने पर ऊष्मा का आना जाना रुक जाता है। इस अवस्था को ही तापी साम्य कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि तापी साम्य किसे कहते हैं। इस प्रकार से ये आज का टॉपिक था। बाकी टॉपिक हम अगले पीरियड